हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th मैथमेटिक्स AP एंड GP। हम इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 9 में कवर कर चुके थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़ ना। अब सम ऑफ n टर्म्स हमने AP की n टर्म्स का सम देख लिया और एक हमने GP की n टर्म्स का सम देख लिया ना। यहाँ पे अब हम कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज़ है उनका सम ऑफ n टर्म्स देखेंगे जिनके डायरेक्ट फार्मूलाज हमारे पास है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सो वी शैल नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सम स्पेशल सीरीज़। कुछ स्पेशल सीरीज़ जिनको सबसे फर्स्ट को मैं बोलती हूँ 1 + 2 + 3 + n यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट को मैं बोलती हूँ 1² + 2² + 3² + n², मतलब स्क्वायर्स की सीरीज़ है ये। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड द थर्ड वन इज़ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इन तीन सीरीज़ का जो सम का फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। सो लेट अस टेक दैम वन बाय वन इन सीरीज़ को मैं लेती हूँ। तो फर्स्ट सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + n। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है Sn = n × n + 1/2। सेकेंड सीरीज़ है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। जो स्क्वायर वाली सीरीज़ है उसका सम फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है n × n + 1/2n + 1/6। तो n × n + 1/2 होता है 1 + 2 + 3 यानी सिंपल सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स तो आप n को कितना रख दोगे 50। देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो n × n + 1 × 2n + 1/6। इसी तरह से अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब का फॉर्मूला कितना हो जाएगा n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूले तीन फॉर्मूलेस चलते हैं। इनके प्रूफ्स बिकॉज ऑफ MCQ क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको सिर्फ इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न रखना है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो हमको ट्राई करना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, sum of squares of first n natural numbers and sum of cubes of the first n natural numbers। तो sum of first n natural numbers का फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। sum of squares का फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 एंड sum of cubes का फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो, आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक। द फर्स्ट एंड थर्ड का फॉर्मूला जो है फर्स्ट वाले का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ यानी इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो मेरे को थर्ड वाला फॉर्मूला मिलता है। देखो सेम थर्ड वाला फॉर्मूला है। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है n × n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो n इंटू, यहाँ से देखना ये है n × n + 1, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया n × n + 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो ये तो बात हुई फर्स्ट और थर्ड की। सेकंड वाला जो स्क्वायर वाला होता है उसमें क्या होता है, देखो n × n + 1 इसमें है, n × n + 1 इसमें है, सिर्फ 2n + 1/6 वाली टर्म जो है ये हमको एक्स्ट्रा में इसमें ऐड करनी होती है। सो अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। मेरे को दे रखी है 5 + 11 + 19 + 29 + 41। तो इस सीरीज़ का मुझे सम निकालना है। अब लेट अस राइट, मैं इस सीरीज़ को लिखती हूँ। Sn मैंने लिख दिया 5 + 11 + 19 + 29 + an - 1 + an। सम ऑफ n टर्म्स बोला है ना इसने। अब इसने तो n टर्म्स दी नहीं है, इसने तो स्टार्टिंग की 1 2 3 4 5 टर्म्स दे दी। तो टोटल n टर्म्स करने के लिए मैंने an - 1 लिखा और an लिखा। और Sn को मैं ये भी लिख सकती हूँ, एक टर्म में आगे किसका के लिख रही हूँ, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, सेकंड की जगह 5 लिख रही हूँ। 5 + 11 + 19 + an - 2 + an - 1 + an। अब इन दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे Sn - Sn 0, 5 में से 0 गया बचा 5, 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8, 29 में से 19 गया 10, an - 1 और an - 2। तो अप टू n - 1 टर्म्स और लास्ट में माइनस होके मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, an मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अलग हो गई तो बीच में कितनी टर्म्स बचेगी मेरे पास, सेकंड से लेके n - 1 तक की टर्म्स बचेगी। तो ये हो गया an मेरी क्या हो गई, an = इस an को मैं इस साइड में ले आती हूँ राइट हैंड साइड में।
लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में, तो an हो जाएगा 5 + 6 + 8 + 10 + 12। ये मेरी क्या बन रही है यहाँ पे एक AP आप इसको कह सकते हो। हर टर्म का जो माइनस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने AP का फॉर्मूला लगा दिया n-1 n इंटू 12 + n-1 इंटू 2/2। तो ये मेरी nth टर्म कितनी हो गई, 5 + n-1 इंटू इसको सॉल्व किया तो n + 4 विच इज़ इक्वल्स टू n² + 3n + 1। तो ये मेरी हो गई an टर्म। हैंस Sn, अब यहाँ पे अगर मैं Sn की बात करूँ तो मेरा सम ऑफ n टर्म्स में कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स, देखना। सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा k इज़ इक्वल्स टू 1 to n ak। नाउ व्हाट इज़ ak? k इज़ इक्वल्स टू 1 to n k² + 3k + 1 विच इज़ इक्वल्स टू k इज़ इक्वल्स टू 1 to n k², 3 इज़ इक्वल्स टू 1 to n k + n। अब k² के लिए मैं जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाली सीरीज़ का फॉर्मूला है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, k यहाँ पे 1 to n यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो वो फॉर्मूला लगा दिया और n एज इट इज़ रहने दिया। जैसे ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, n इंटू n + 1 इंटू n + 4/3। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये n टर्म्स की सीरीज़ को मैंने इसको कुछ स्पेशल सीरीज़ में कन्वर्ट किया और फिर मैंने इसका क्या निकाला है स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन है मैंने उसके बाद निकाला है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ हुज nth टर्म इज़ n इंटू n + 3। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है मुझे उस सीरीज़ का जिसकी nth टर्म मुझे दे रखी है n इंटू n + 3। तो गिवन दैट an इज़ इक्वल्स टू n इंटू n + 3, तो ये कितनी हो गई, n² + 3n। दस द सम टू n टर्म्स इज़ गिवन बाय, तो जो n टर्म्स का सम है वो क्या होएगा, Sn इज़ इक्वल्स टू समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n ak विच इज़ इक्वल्स टू समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to n k² + 3 समेशन k इज़ इक्वल्स टू 1 to n k। अब k² में मैं स्क्वायर वाली सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दूंगी और k में मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। तो फर्स्ट हो गया n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 और ये हो गया 3n इंटू n + 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n इंटू n + 1 इंटू n + 5/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को जो कि हमको सम स्पेशल सीरीज़ में हम इनको ब्रेक करके या इनको कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, इनका सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से इनका सम फाइंड आउट करेंगे। अब इसी तरह से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्या दे रखा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज़। तो इन सीरीज़ को आप किसी स्पेशल सीरीज़ में कन्वर्ट करना, फिर इनका सम फाइंड आउट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, एंड फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ एक्सरसाइज 8 to 10 हुज nth टर्म। अब इसमें तो डायरेक्ट nth टर्म दी हुई है। सो एग्जाम्पल 8, 9, 10 तो आपके एग्जाम्पल नंबर 20 टाइप के हैं, इस तरह से होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है ये आपके एग्जाम्पल नंबर 19 की टाइप के हैं। ये वाले क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ स्पेशल सीरीज़ देखी, तो यहाँ हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला जो चैप्टर है, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स मैं रिवीजन के टाइम पे कराऊंगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने कुछ सीक्वेंस देखी सबसे पहले, फिर सीरीज़ देखी। सीक्वेंस में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, सीरीज़ में हम सम करते हैं। इरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा जिसमें एक सेम कांस्टेंट जो है वो हर पिछली वाली टर्म में ऐड होता रहता है। उसके बाद हमने जीपी देखी। जीपी में क्या होता है, पहले वाली और उसके आगे वाली उन दोनों टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। फिर इरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ ही हमने इरिथमेटिक मीन देखा था, यानी किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम ऐसे कितने भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं कि वो सब नंबर्स इंसर्ट होके और ए और बी मिलके एक इरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो ए और बी अगर दो नंबर है तो उनका इरिथमेटिक मीन a + b होगा और ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, √ab होगा। फिर एक हमने रिलेशन देखा था इरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में कि इरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक हमने देखा सम फर्स्ट स्पेशल n सीरीज़ का जो सम है वो हमने देखी। उसमें हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूलाज देखे और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ एग्जाम्पल्स करे हमने। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ये आप ट्राई करना। देयर आफ्टर आई विल सेंड यू द सोल्यूशन ऑफ दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड द MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो।
सो एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना, दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक AP GP के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, सम लगाने थे। इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी जोड़ तोड़ करके, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके फिर हमने उसको कुछ स्पेशल सीरीज़ में कन्वर्ट किया। डायरेक्टली हम स्पेशल सीरीज़ में इनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशल सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको इनको उन तीन फॉर्म मेरे पास है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स या क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 to 7 एग्जाम्पल्स आर सम ट्रिकी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 8, 9, 10 विल बी मच सिंपलर। सो लेट्स ट्राई ऑल दीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू चैप्टर्स। सो बाय।